हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन अमाउंट ऑफ 5,000 rupees is put into three investments at 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total annual income from these investments is 358 rupees. If the total annual income for first two investments is 70 rupees more than the income from the third, find the amount of each investment by the matrix method. So key concept of this question is, अगर हमारा कोई system of linear equation a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, अगर a3x plus b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 अगर गिवन है तो इसे हम ax इज इक्वल टू b के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जहाँ पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2 एंड c3. और फिर यहाँ पे x हमारा होगा वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x, y, z होगा, और b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो कि d1, d2 एंड d3 होगा. अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई. अगर हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स b से हम यहाँ पे x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ कि हमारा a इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो यहाँ पे हमारा हम मान लेते हैं लेट x रुपीज, y रुपीज एंड z रुपीज आर द इन्वेस्टमेंट्स. सो हमारे यहाँ पे हिंट में इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5,000, 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35800, और यहाँ पे 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू गिवन है 7,000. तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी जो कि हमारी इस तरीके से होगी 1 1 1 6 7 8 6 7 माइनस 8. तो यहाँ से सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हमारा यहाँ पे बनेगा 1 1 1 6 7 8 6 7 माइनस 8. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है c1 के लॉन्ग, इसको एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 7 8 7 माइनस 8 माइनस 6 इंटू यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 1 7 माइनस 8, फिर यहाँ से प्लस 6 इंटू ये हमारा माइनर बन जाएगा 1 1 7 8. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मिलता है 1 इंटू माइनस 112 एंड प्लस यहाँ पे माइनस 6 इंटू यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 15, देन प्लस 6 इंटू यहाँ पे मिल जाएगा 1. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा माइनस 16. फिर यहाँ से हम सभी को फैक्टर्स को लिखते हैं. a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, पहले रो पहले कॉलम का हटाने बाद माइनर मिलेगा 7 8 7 माइनस 8. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेंगे माइनस 112. फिर यहाँ से a12 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहले रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे माइनर मिलेगा 6 8 6 माइनस 8 इज इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा 96. फिर यहाँ से a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ से माइनर हमें मिलेगा पहले रो तीसरे कॉलम को हटाने के बाद 6 7 6 7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे मिलेगा 0. फिर यहाँ से हम a21 कैलकुलेट करते हैं यानी कि माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, दूसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलता है 1 1 7 माइनस 8. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमें 15. फिर यहाँ से हम a21 कैलकुलेट 2 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, तो यहाँ पे दूसरे रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें माइनर मिलता है 1 1 6 माइनस 8. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो मिलता है माइनस 14. फिर आज हम a23 कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यानी दूसरे रो और तीसरे कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे माइनर मिलता है 1 1 6 7. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 1. फिर यहाँ से हम यहाँ पे a31 कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, तीसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 1 7 8. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 1. फिर यहाँ से a32 कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1 1 6 8. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मिलता है हमें -2.
फिर यहाँ से A33 कैलकुलेट करते हैं, यानी -1 की पावर 3 + 3। तीसरे रो तीसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1167। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्लियरली। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सभी को फैक्टर्स को यहाँ पे अरेंज करके लिखेंगे, जो कि हमारा -1 1 2 96 0 15 -14 -1 1 -2 1। फिर जब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है। जब ट्रांसपोज करते हैं तो मिलता है -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 and 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो अब यहाँ से हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई -16 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने कैलकुलेट करा -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 1। ये हमारा ए इनवर्स हो गया। तो यहाँ से अब हम ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा ए इनवर्स है -1 बाई 16। फिर यहाँ से हमारा -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 1। अब यहाँ पे हमारे बी मैट्रिक्स गिवन है, सभी कांस्टेंट को मैट्रिक्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे 5000, यहाँ पे है 35800, उसके बाद फिर यहाँ पे 7000, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स से हम 100 जो है कॉमन ले लेते हैं। जब 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -100 बाई 16 ये बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स बन जाएगा -112 15 1 96 -14 -2 0 -1 and 1। फिर यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी कांस्टेंट, यह हो जाएगी 50। फिर यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ 358, फिर यहाँ से हमने 70 मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है -100 बाई 16। फिर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे -5600 प्लस 5370 प्लस 70। फिर यहाँ से 4800 माइनस 5012 माइनस 140। फिर यहाँ से 0 माइनस 358 प्लस 70। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम जब इसको रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा -25/4। फिर यहाँ से हमें मिलेगा -160 -352 -288। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, जब माइनस को यहाँ पे अंदर भेजेंगे तो हमें 25/4 इंटू 160 352 एंड 288 ये हो जाएगा। फिर 25/4 को अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, ये हो जाएगा 1000। फिर यहाँ पे 2200, फिर यहाँ पे 1800 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि XYZ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000 2200 एंड 1800। अब यहाँ से हम x इज इक्वल टू कह सकते हैं 1000, y इज इक्वल टू 2200 एंड z इज इक्वल टू 1800। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर 1000, 2200, 1800 रुपीज। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।